मेरा नाम जानवी है। मैं अपने गांव की सबसे सुंदर औरत थी। सारे गांव के जवान लड़के मुझे देखकर आहें भरते थे। जो भी मुझे देखता मेरे हुस्न का दीवाना हो जाता था, क्योंकि मैं अपने इलाके की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। मेरे पति भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमारी शादी को ज्यादा समय नहीं बीता था। जो भी मेरे पति को देखता वो बस यही कहता कि कितना खुशकिस्मत है जिसे इतनी हसीन और खूबसूरत पत्नी मिली है। लोग कहते थे कि उनकी तो लॉटरी निकल आई है। मगर एक दिन हमारे पड़ोस में एक औरत रहने आई। वह बहुत मोटी और सांवली थी। मेरे पति अक्सर उसके घर जाया करते थे और कहते थे कि वह हमारी पड़ोसन है। उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मुझे अपने पति का उस औरत से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था। आखिर वह क्यों उस औरत के घर जाते हैं? वह तो इतनी बदसूरत है, उसे तो शायद कोई पसंद भी नहीं करता होगा। वह औरत हर रोज अपने दरवाजे पर खड़ी होकर मेरे पति को देखकर मुस्कुराती थी। जब वह ऑफिस जा रहे होते थे, मेरे पति भी उसे देखकर मुस्कुराते थे। यह देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता था। वह अपने आप को समझती क्या है? सांवली और मोटी है, और मैं, जो इतनी खूबसूरत और जवान हूं, मेरे पति को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। मेरे पति सुबह ऑफिस जाते और शाम को घर लौटते थे। दिन में भी एक बार उनका चक्कर उस औरत के घर जरूर लगता था। धीरे धीरे मेरे पति उसके घर ज्यादा आने जाने लगे और उसकी हर जरूरत का बहुत ख्याल रखने लगे। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होती तो मेरे पति भागे भागे जाते और उसका काम कर देते। मुझे अपने पति की यह आदत बहुत बुरी लगती थी कि वह आखिर इस औरत को इतना ध्यान क्यों देते हैं। वह आखिर है कौन? एक दिन मैंने देखा कि मेरे पति बाजार से सब्जियां और घर का सामान लेकर आए और सीधा उसी औरत के घर चले गए। मैं यह सारा मंजर अपनी खिड़की से देख रही थी। मेरे पति उसके घर राशन देने क्यों जाते हैं? क्यों उसका सारा काम करते हैं? मुझे शक होने लगा था कि मेरे पति और उस औरत का कोई चक्कर है। मुझे लगने लगा कि उस औरत ने मेरे पति को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया है। मैं अपने पति पर ज्यादा नजर रखने लगी थी। मैं हर वक्त उनके बारे में सोचती रहती थी। उनके घर से निकलने के बाद मैं दिन भर बार बार फोन करती, उनका हाल पूछती और उनका ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, ताकि किसी तरह वह उस औरत के चंगुल से निकल जाए। मैंने अपने आप को और खूबसूरत बनाने के लिए कई जगहों से अपने चेहरे और शरीर पर काम करवाना शुरू कर दिया, ताकि मेरे पति सिर्फ मेरे ही रहें। मैं उनके आने से पहले नहा धोकर तैयार हो जाती, उनके लिए खाना बनाती और ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिताती थी। एक रात मैंने देखा कि मेरे पति घर से बाहर जा रहे थे। मैं समझ गई कि वह कुसुम के घर जा रहे हैं, जहां वह दिन भर आते जाते रहते हैं। मैंने देखा कि मेरे पति वाकई उसके घर गए और काफी देर बाद वापस लौटे। अब मुझे यकीन हो गया था कि मेरे पति का उस औरत के साथ कोई संबंध है। वह रात में भी उससे मिलने जाते हैं। एक दिन मैं उस औरत के चली घर गई। वह बिस्तर पर लेटी थी। उसने बताया कि वह कुछ बीमार है। मैंने पूछा, क्या तुम इस घर में अकेली रहती हो? उसने कहा, हाँ, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। मैं सोचने लगी कि इसी बात का फायदा उठाकर वह मेरे पति को अपने पास बुलाती है, क्योंकि वह अकेली है। कुछ देर वहां रुकने के बाद मैं घर लौट आई। सारा दिन मैं यही सोचती रही कि मेरे पति उसे कब से जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी शादी से पहले से ही वह मेरे पति के साथ कुछ कर चुकी हो या उनके बीच कोई संबंध हो। जब मेरा पति रात को घर आए तो मैंने उनसे कहा, हमारी शादी को लगभग 5 महीने हो गए हैं और हम अभी तक कहीं हनीमून के लिए नहीं गए। मैं चाहती हूँ कि हम किसी दूसरे शहर घूमने जाएं और ज्यादा समय एक साथ बिताएं। मेरे पति बोले, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि हम बाहर जाएं, लेकिन आजकल काम थोड़ा कम है। इस वजह से हम अगले महीने कोशिश करेंगे कि कहीं घूमने जाएं।
मैं समझ गई कि वह जाना ही नहीं चाहते और कम आमदनी का बहाना बना रहे हैं। लेकिन मैं हर हाल में अपने पति को उस औरत से दूर ले जाना चाहती थी। मैंने उनसे कहा, काफी समय से हम बाहर खाना खाने भी नहीं गए। चलो, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मेरे पति बोले, आज क्या बात है कि तुम बाहर जाने के लिए इतनी बेताब हो? मैंने कहा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और चाहती हूँ कि आपके साथ वक्त बिताऊं। मेरे पति मान गए और हम उस शाम बाहर खाना खाने जाने वाले थे। मेरा पति नहा धोकर तैयार हो रहे थे और मैं भी तैयार होने वाली थी कि तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोस का एक बच्चा आया और बोला कि अकल जी को सामने वाली आंटी बुला रही है, उसकी तबीयत कुछ खराब है। ये सुनते ही मेरे पति सब कुछ छोड़कर उसके पीछे चले गए। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। आज वह औरत इतनी अजीज कैसे हो गई? मैं उनकी पत्नी हूं, फिर भी उन्हें मुझसे ज्यादा उसकी फिक्र है। मेरे पति ने आज तक कभी किसी को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने नहीं दी। वह गाड़ी सिर्फ मेरे और अपने लिए इस्तेमाल करते थे या ऑफिस जाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद मैंने देखा कि मेरे पति उस औरत को सहारा देकर घर से बाहर लाए और उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं ले गए। मैं इतने गुस्से में थी कि खुद पर काबू नहीं कर पा रही थी। आज मेरे पति को मेरे साथ बाहर जाना था, लेकिन वह उस औरत को, जो उनकी कुछ लगती ही नहीं, अपने साथ लेकर चले गए। कई घंटे बीत गए, लेकिन मेरे पति वापस नहीं आए। मैं बार बार दरवाजे की ओर जाती और उनका इंतजार करती रही कि आखिर वे अब तक क्यों नहीं आए और कहाँ चले गए। कुछ देर बाद गाड़ी की हॉर्न की आवाज आई। मैंने पास की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि मेरे पति उस औरत को सहारा देकर उसके घर की ओर जा रहे थे। उस औरत के हाथ मेरे पति के कंधों पर थे और मेरे पति ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था। ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उसी वक्त अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद रमेश घर आए और बोले, हमारी पड़ोसन की तबीयत बहुत खराब थी। मैं उसे लेकर अस्पताल गया था। डॉक्टर ने बताया कि उसे बहुत कमजोरी है और वह किसी और परेशानी से भी जूझ रही है। मैंने अपने पति से कहा, इतनी मोटी ताजी औरत होने के बावजूद उसे कमजोरी है? और वह कौन सी परेशानी है जिसे आप दूर करने गए थे, या जिस परेशानी के लिए उसने आपको घर बुलाया था और आप उसके साथ इतनी देर बिताकर आए हैं? मेरे पति बोले, तुम गलत समझ रही हो जानवी, मैं सिर्फ उसे अस्पताल ले गया था। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, आओ हम बाहर खाना खाने चलते हैं। मैंने अपने पति से कहा, मैं बाहर नहीं जाना चाहती, बस सोना चाहती हूँ। मेरे पति बहुत जिद करते रहे, बाहर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और बोली, मैंने एक बार कह दिया ना, मैं नहीं जाना चाहती। मेरे पति भी मेरे पास आकर लेट गए। कुछ देर बाद वह रसोई में गए दोपहर का बचा हुआ खाना गर्म करके लाए और बोले, आओ खाना खा लो। मैंने उनसे कहा, आप ये खाना उसी औरत के साथ जाकर खा लें। मेरे पति बोले, तुम नाराज हो रही हो, मैं वादा करता हूं कि कल तुम्हें अपने साथ बाहर खाना खाने ले जाऊंगा। मैंने कहा, बात खाने की नहीं है, बात वक्त की है, जो आप मुझे नहीं देते, और उस मोहब्बत की जिससे मैं कोसों दूर हूं। हमारी शादी को कितना समय हो गया है? क्या आप मुझे दरकिनार करने लगे हैं? ये कहकर मैं खामोश हो गई। मेरे पति ने मेरा हाथ थामा और प्यार से बोले, अगर मैं अपने हाथ से तुम्हें खाना खिलाऊं, तो क्या तब भी तुम नहीं खाओगी? ये कहकर उन्होंने खाने का निवाला मेरे सामने किया। मैंने खा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों घंटों बातें करते रहे। मेरे पति ने बताया कि 1-2 दिन बाद वह कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर जाने वाले हैं। ये सुनकर मैं कुछ उदास हो गई कि मैं अपने पति के बिना कैसे रहूंगी। फिर मैंने सोचा, चलो इसी बहाने मेरे पति उस औरत से दूर रहेंगे जहां मुझे उनके दूर जाने का दुख था। वहीं यह सोचकर खुशी भी थी कि वह उस औरत से दूर रहेंगे। अगले दिन जब मेरा पति ऑफिस के लिए जा रहे थे, तो मैंने देखा कि वो औरत दरवाजे पर खड़ी थी।
उसने मेरे पति से कहा, शाम को आते वक्त मेरा एक काम कर देना, जो मैंने आपसे कहा था। मैं यह सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी कि आखिर उसने मेरे पति से क्या कहा था और आज शाम को मेरे पति उसके लिए क्या काम करने वाले हैं। दिन भर मैं यही सोचती रही कि आखिर आज शाम को उसे मेरे पति से क्या काम है। वह औरत हर रोज शाम को गली के कोने से दूध लेने जाया करती थी। मैंने कई बार उसे वहां से दूध लेते देखा था। मैं इंतजार कर रही थी कि वह अपने घर से बाहर निकले ताकि मैं उसके घर में जाकर छुप जाऊं। शाम के 6 बज चुके थे। वह दूध की एक बाल्टी लेकर घर से बाहर निकली। इस दौरान मैं मौका देखकर उसके घर में दाखिल हो गई और छुप गई। मैंने देखा कि एक नौजवान भी उसके घर में आया। मैंने सोचा कि यह औरत बहुत बदचलन है। तरह तरह के लोग इसके घर आते जाते हैं। अब ना जाने यह कौन है। वह नौजवान अलमारी में कुछ तलाशने लगा। मैंने देखा कि उसने अलमारी से कुछ पोटली जैसी चीजें और रुपये निकाले। मैंने सोचा कि शायद वह कोई चोर है, चोरी करने आया है, या फिर उसका कोई यार है जो अपना सबूत छिपाने आया है। मैं डर के मारे छुपी रही कि कहीं वह मुझे न मार दे या मेरी इज्जत न लूट ले। कुछ देर बाद वह चला गया। मैंने देखा कि सारा सामान वैसा ही था, बस वह पोटली और कुछ चीजें गायब थीं। मैं काफी देर तक उसके घर में छुपी रही, इंतजार करती रही। कुछ देर बाद जैसे ही वह औरत घर में दाखिल हुई, मैंने देखा कि वह फोन पर बात कर रही थी। उसने किसी से कहा, मैं घर पहुंच चुकी हूं, आप भी आ जाइए। घर में जो कुछ भी हुआ था वह सबसे नकाब बनाकर रखा था। मुझे लगा कि शायद वह उसी आदमी को बुला रही है जो कुछ देर पहले यहां था। मैं यह देखने के लिए बैठी थी कि वह किस किस मर्द के साथ मिलती जुलती है और आखिर कौन कौन है जिनके साथ उसका संबंध है। मैंने देखा कि जिसे उसने फोन करके बुलाया था वह कोई और नहीं बल्कि मेरा पति थे। मेरे पति कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने घर का दरवाजा बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक लिफाफे में बंद कोई चीज उस औरत के हाथ में दी और कहा, लो, इसका इस्तेमाल किया करो, इससे तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो मेरे पति ने उसे लाकर दिया? मेरे पति उस औरत से बोले, तो आज मेरे लिए क्या है? मैं तो सुबह से बेताब हूं, जल्दी से ले आऊं। ये कहकर मेरे पति और वह औरत साथ वाले कमरे में बैठ गए। कमरे से बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मैं लगातार दीवार से कान लगाए सुन रही थी कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। इतने में मेरे पति बोले, अच्छा तो मैं घर चलता हूं, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं देर से पहुंचा तो वह गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर मैं जल्दी से पिछले दरवाजे से निकलकर अपने घर की ओर चल पड़ी। मन ही मन में सोचने लगी कि मेरे पति कितने मतलबी हैं। वह उस औरत के सामने भी कह रहे थे कि उनकी पत्नी उनसे नाराज रहती है और शायद उनके ऊपर बहुत जुल्म करती है। वह खुद दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाते हैं, उनकी जरूरतों का ख्याल रखते हैं और ना जाने अब क्या लाकर दिया है जिससे कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर वह क्या था? ये सवाल बार बार मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मेरे पति घर में दाखिल हुए और मुझे आवाज देने लगे, जानवी, तुम कहाँ हो? मैं साथ वाले कमरे से बोली, जी मैं यहां हूं, और बाहर आई। मेरे पति मुझे गले लगाने लगे और मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने सोचा, जाहिर सी बात है, जब इन्हें अपनी चोरी छिपानी है तो ये ऐसे ही करेंगे। मैंने अपने पति को खुद से दूर करते हुए कहा, खाना तैयार है, आओ खाना खा लो। मेरे पति बोले, नहीं मैं खाना खाकर आया हूं, तुम खा लो। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर बाहर ही खाकर आना होता है तो मुझे बता दिया करो, मैं आपके बिना ही खाना खा लिया करूंगी। मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें कभी रोका है? तुम खा लिया करो। मैं काम से कभी जल्दी तो कभी देर से लौटता हूं। जब भूख लगती है खा लेता हूं, मेरा इंतजार मत किया करो। मैंने कहा,
मुझे भी भूख नहीं है। ये कहकर मैं अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरे पति बोले, तुम्हें हर बात पर गुस्सा क्यों आता है? तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। मैंने कहा, चलो ठीक है, जिसकी समझ आती है उसे ही समझ लिया करो। मैं दिन भर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, बन ठन कर रहती हूँ, और तुम ये कहते हो? ये कहकर मैं खामोश हो गई। मेरे पति भी गुस्से में करवट लेकर सो गए। मैं सारी रात जागती रही और सोचती रही कि मेरे प्यार में आखिर क्या कमी रह गई थी कि मेरे पति ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मुझ में ऐसी क्या कमी है और उस औरत में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं? न तो वह खूबसूरत है, न पढ़ी लिखी, और न ही मेरे जैसा हसीन और खूबसूरत बदन रखती है। मैं जानती हूँ वह औरत मेरे पति को इसलिए अपने जाल में फंसा रही है क्योंकि मेरे पति एक अमीर इंसान हैं। वह उनके पैसों पर ऐश कर रही है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक न एक दिन मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ लूंगी। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मेरे पति मेरे होते हुए किसी और औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरते हैं। पता नहीं कब से ये सब चल रहा है और मुझे कुछ पता भी नहीं। सुबह सवेरे मेरे पति ने मुझे जगाया और कॉफी का एक कप मेरे सामने करते हुए कहा, मेरी जान जागो, तुम रात को बहुत गुस्से में सोई थी और कुछ खाया पिया भी नहीं। मैं सारी रात तुम्हारी वजह से परेशान रहा। मैं सुबह थोड़ा इत्मीनान में थी। मैंने मुस्कुराते हुए रात की सारी बातें भूलकर उनके हाथ से कॉफी का कप लिया और पीने लगी। मैंने कहा, आज तो आप बहुत जल्दी जाग गए। उन्होंने कहा, तुम्हें बताया था ना कि मुझे आज शहर से बाहर ऑफिस के किसी काम से जाना है। अब तुम भी जल्दी उठो और मेरी कुछ पैकिंग कर दो ताकि मैं सफर पर रवाना हो सकूं। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार किया और उनके लिए जरूरी सामान पैक करने लगी। सामान पैक करने के बाद मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मैंने पूछा, आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं? उन्होंने कहा, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं जितनी दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी से नहीं करता। मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी हम 2 से 3 हो जाएं और हमारे घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों। मैं ऑफिस के काम में बहुत व्यस्त रहता हूं और तुम्हें वक्त नहीं दे पाता, मगर उम्मीद है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत जल्द मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है जिसमें बहुत मुनाफा होगा। फिर काम कम होगा, वक्त ज्यादा, और उस वक्त को मैं अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। मैं उनकी बातें बहुत गौर से सुनती रही और मुस्कुराती रही। मुझे उनसे बात करना और उनकी बातें सुनना बहुत पसंद था। देखते ही देखते कुछ देर में मेरे पति तैयार हो गए और सफर पर जाने के लिए निकल पड़े। मैं उनके साथ गाड़ी तक गई और अलविदा कहकर घर वापस आ गई। दिल ही दिल में मैं उनके लिए दुआ कर रही थी कि उन्हें इस काम में कामयाबी मिले और ऊपर वाला उनकी मदद करे। सारा दिन बीत चुका था और शाम होने को थी। मैं अपने पति को बहुत याद कर रही थी। तभी मैंने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। मैं सोचने लगी कि इस वक्त कौन होगा। मैं दरवाजे पर गई और खोला तो देखा कि वहीं पड़ोस वाली औरत खड़ी थी। उसने मुझसे कहा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने उससे कहा, मेरे पति जहां भी हों, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो? वह मेरी तरफ देखने लगी और बोली, मैंने तुम्हारे पति से कुछ दवाएं बाजार से मंगवाई थीं। उन्होंने कहा था कि वह शाम को ले आएंगे। मैंने उसे कहा, मेरे पति तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तुम अपने काम क्यों उनसे करवाती हो? जाओ, किसी और को फंसाओ और उसी से अपने काम करवाओ। ये सुनकर वह रोने लगी और आंसू पोंछते हुए अपने घर की तरफ चली गई। मैंने भी दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर के कामों में लग गई। हालांकि मेरे पति अब यहां मौजूद नहीं थे, फिर भी मैं यही सोच रही थी कि यह औरत कितनी मक्कार और चालाक है, जो और मर्दों के साथ संबंध बनाती फिरती है। मुझे इस औरत से नफरत हो रही थी। अगले दिन सुबह सुबह मेरे पति घर आ गए। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा,
आप तो शाम को आने वाले थे, फिर सुबह सुबह कैसे आ गए? उन्होंने मुझे देखते हुए कहा। बस, काम खत्म हो गया था तो मैं घर आ गया। ये कहकर वह घर से बाहर निकल गए और उस औरत के घर की तरफ चले गए। मैंने यह नज़ारा देखा तो उनके पीछे चल पड़ी। जैसे ही वह उस औरत के घर में दाखिल हुए, मैंने उनकी बाजू पकड़ी और कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी आपको घर आए हुए वक्त ही कितना हुआ है? आप बिना सांस लिए, ये देखे बिना कि आपकी पत्नी कैसी है, इस औरत के घर आ गए? मुझे समझ नहीं आता कि आपका और इस औरत का रिश्ता क्या है और आप इसके इतने आगे पीछे क्यों फिरते हैं? मेरे पति ने मुझसे कहा, मेरा और इसका इंसानियत का रिश्ता है। ये औरत बीमार है। मुझे पता चला तो मैं काम खत्म होते ही वापस लौट आया। मुझे यह सुनकर अपने पति से नफरत होने लगी। मैंने उनसे कहा, हाँ सही है, यह औरत आपसे हर वक्त संपर्क में रहती है, इसीलिए तो इसने आपको खबर भी पहुंचा दी कि यह बीमार है और आप वहां से दौड़े चले आए। अगर यही बात मेरे साथ होती और मेरे साथ कुछ हो जाता तो आप यही कहते कि आप काम के लिए गए हैं और नहीं आ सकते। मेरे पति मुझे बाजू से पकड़कर घर ले आए और बोले, तुम अपनी बकवास बंद रखो, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। मैंने कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूं। कुछ देर बाद मेरे पति के भाई और भाभी घर आए। मुझे उदास देखकर उन्होंने पूछा, क्या कोई परेशानी है जानवी, या तुम बीमार हो? ये कैसा हुलिया बना रखा है? मैं कुछ बोल पाती इससे पहले मेरे पति बोले, हाँ, ये आजकल किसी भी बात पर परेशान हो जाती है, बिना वजह झगड़ा करती है और बिस्तर पर रोने लगती है। मैंने कहा, हाँ तुमने मुझे नर्वस ब्रेकडाउन का मरीज बना दिया है, मैं पागल हो गई हूं। जाहिर सी बात है, जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत और हसीन हो और फिर भी वह दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाए, उनके लिए इतना फिक्रमंद रहे, उसकी पत्नी तो नर्वस ब्रेकडाउन की मरीज ही हो जाती है। मेरे इस कहने के बाद मेरे पति कुछ समय के लिए घर से बाहर चले गए। मेरी भाभी मेरे पास आईं और बोलीं, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने उन्हें सारा वाकया बताया कि कैसे मेरे पति उस औरत से मिलते हैं और उसके घर आते जाते हैं। कई बार मैंने उन्हें रात को भी उसके घर जाते देखा है। मेरी बातें सुनकर भाभी बोली, ये सब तुम क्या कह रही हो? आजकल के मर्द यही सब करते हैं, घर में कितनी भी सुंदर औरत हो, उनका एक से जी नहीं भरता। लेकिन यह सब तुम्हारे साथ होगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, खासकर तब जब तुम इतनी सुंदर हो। मेरे पति के भाई ने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे साथ जो बुरा हुआ है उसका बदला ऊपर वाला तुम्हारे पति से खुद लेगा। ये कहकर कुछ देर बाद वे दोनों घर से चले गए। मैं काफी देर तक बैठी रही और यही सोचती रही कि भाई और भाभी ठीक कह रहे हैं। मेरे पति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है और विश्वासघात किया है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ और उन्होंने मेरी मोहब्बत का यह सिला दिया। वह मुझसे मोहब्बत नहीं करते, बस मोहब्बत का ढोंग करते हैं। असल में उन्हें मोहब्बत करनी आती ही नहीं। उन्हें तो तरह तरह की औरतों का चस्का है, जिसे वे जहां भी पूरा कर सकते हैं और करते भी हैं। मुझे तो बस इस घर में काम और अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए रखा है। काफी देर हो चुकी थी और मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वे कब घर लौटेंगे। रात के 12 बज चुके थे और मेरे पति अभी तक घर नहीं आए थे। मैं उनकी गैर मौजूदगी से बहुत चिंतित हो रही थी। आखिर वे कहाँ रह गए? कहीं उन्होंने गुस्से में कुछ कर तो नहीं लिया, या नाराज होकर कहीं चले तो नहीं गए? सारी रात गुजर गई लेकिन मेरे पति घर नहीं आए। अगले दिन मैंने मोहल्ले में सबसे पूछा कि किसी ने मेरे पति को देखा है। सबका जवाब था, नहीं। मुझे ख्याल आया कि कहीं मेरे पति उस औरत के घर तो नहीं है। मैं उसके घर चली गई। मैंने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, लेकिन देखा कि वो औरत भी घर पर नहीं थी और घर खाली था। घर में हर तरफ सामान बिखरा हुआ था। मैं यह देखकर डर गई
कि कहीं वह औरत मेरे पति को लेकर भाग तो नहीं गई। मैं चिल्ला चिल्लाकर पूरा मोहल्ला खंगाल रही थी और कह रही थी, यहाँ जो औरत रहती थी उसके मेरे पति के साथ संबंध थे। कल रात से मेरे पति घर नहीं आए और अब यह औरत भी घर पर नहीं है। मुझे यकीन है कि वह मेरे पति के साथ भाग गई है। मेरी बातें सुनकर मोहल्ले वाले बोले, तुम्हारे पति तो बहुत अच्छे और शरीफ लगते थे, लेकिन वो कितने घटिया निकले। ऐसी खूबसूरत पत्नी के होते हुए भी वह उस बदसूरत औरत के साथ भाग गए। मोहल्ले के कई लोगों ने मेरी बातों में हाँ में हाँ मिलाई और कहा, हाँ, हमने भी तुम्हारे पति को अक्सर उस औरत के यहाँ आते जाते देखा है। वह औरत बहुत मक्कार है। मैंने मोहल्ले के बुजुर्गों से कहा, आप ही मेरे बड़े हैं, आप ही मेरे लिए फैसला करें कि अब क्या करना चाहिए। कुछ बुजुर्गों ने कहा, दोनों की सजा यही है कि उन्हें इस इलाके से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा, मेरे पति इस औरत के आने से पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन उसके आने के बाद उसने मेरे पति को अपने जाल में फंसा लिया। मैं चाहती हूं कि उस औरत को मेरे पति से इतना दूर कर दिया जाए कि वह कभी उनके नजदीक न आ सके। कुछ देर बाद मेरे पति घर आए। उनका हुलिया बहुत खराब था। वह लंगड़ाते हुए चल रहे थे, जैसे उनकी टांगों में अब जान ही न बची हो। मैं उनकी हालत देख रही थी और ये सोचने लगी कि वह औरत कहाँ है जो उनके साथ भाग गई थी। मेरे पति ने मोहल्ले के तमाम लोगों को जमा देखकर हैरान होकर पूछा, क्या हुआ है? आप सब यहाँ क्यों जमा हैं? मोहल्ले वाले खामोश थे। फिर एक बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटा, हम तो तुम्हें बहुत शरीफ इंसान समझते थे, मगर आज तुम्हारी हकीकत देखकर हमारा तो इंसानियत से भरोसा ही उठ गया। तुम अपनी पत्नी को, जो इतनी खूबसूरत और हसीन है और तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, कैसे धोखा दे सकते हो? यह सुनकर मेरे पति स्तब्ध रह गए और बोले, मैंने आखिर क्या किया है? मैंने उनसे कहा, सारी रात उस औरत के साथ बिताने के बाद अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि हुआ क्या है? आप बताइए कि सारी रात क्या होता रहा? मेरे पति बोले, कौन औरत? तुम किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा, वही औरत जिसके आगे पीछे आप फिरते थे, जिसके बगैर आप रह नहीं सकते थे, जो आपको अपनी बीमारी में बुलाती थी, जिसे आप तोहफे लाकर देते थे। मेरे पति ने कहा, वह मेरे साथ नहीं थी। मैं रात को तुमसे झगड़े के बाद अकेले ही घर से बाहर चला गया था। कुछ डाकुओं ने मुझे लूट लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से अस्पताल पहुंचा। वहां से जख्मों पर दवा लगवाकर घर आया हूं। मेरे पति ने अपनी कमीज हटाते हुए अपने जख्म दिखाए और कहा, ये देखो, मुझे चोटें आई हैं। मैंने कहा, अगर आप सच कह रहे हैं तो वह औरत कहाँ है? मेरे पति उसके घर की तरफ जाने लगे और बोले, वह कहाँ जा सकती है? मेरे पति और कुछ अन्य लोग उस औरत के घर में दाखिल हुए। घर को अच्छे से देखने के बाद वह औरत घर के एक कोने में बेहोश मिली। मोहल्ले में हंगामा मच गया कि आखिर उसे क्या हुआ है। मोहल्ले वालों ने जल्दी जल्दी उसे अस्पताल पहुंचाने को कहा। जैसे ही वह औरत अस्पताल पहुंची, उसका इलाज शुरू कर दिया गया। पता चला कि वह बहुत बीमार है। उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। उसके पास कोई नहीं है जो उसका इलाज करवा सके और इस वक्त उसकी हालत नाजुक है। वह कभी भी दम तोड़ सकती है। मेरे पति ने मुझसे कहा, सुनो, तुमने सुना क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि वह औरत मौत के मुंह में है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जब वह हमारे मोहल्ले में रहने आई थी, तब मुझे पता चला था कि उसके पास कोई नहीं है। उसने बताया था कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है। उसके कोई औलाद भी नहीं है। उसका पति बहुत गरीब था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी के दोनों गुर्दे खराब हैं, तो उसने उसे बेसहारा छोड़ दिया। तब से वह हमारे मोहल्ले में रह रही है। वह अक्सर बीमार रहती थी और ज्यादा चल फिर नहीं सकती थी। मैं उसके घर उसकी देखभाल के लिए जाता था। वह बहुत अच्छी औरत है। मैंने उसे अपनी बहन बना रखा है।
मैं अक्सर रात को उसके घर जाता था ताकि वह मेरे साथ बैठकर अपने घर की कमी महसूस न करे। वह भी मुझे अपना भाई कहती है। वह एक गरीब औरत है, अपना खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए मैं उसकी मदद कर देता था। वह खाना बहुत लजीज बनाती है। मैं अक्सर उसके घर खाना खाता और उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपये दे देता ताकि वह अपने जरूरी काम पूरे कर सके। हालांकि वह एक साफ सुथरी औरत है, उसने कभी जाहिर नहीं किया कि वह गरीब है। जब भी मैं उसके घर जाता, जो कुछ भी घर में होता वह मेरे सामने रख देती थी। कई बार उसने अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला दिया। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं बाजार से उसके लिए कुछ न कुछ खरीद लाता था और कहता था कि उसका बनाया खाना बहुत लजीज था, जिसके इनाम में मैं यह चीज ले आया हूं ताकि वह भूखी न रहे। अब अगर मेरा इंसान होना या एक मजबूर औरत का सहारा बनना जुर्म है तो मैं गुनहगार हूं। ये सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे पति कितने अच्छे हैं और दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, और मैं उन पर बेकार शक कर बैठी थी। मैंने अपने पति से अपने की माफी मांगी और कहा, आप मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छे हैं। कुछ देर बाद उस औरत को भी होश आ गया। वह चिल्ला रही थी। हमने डॉक्टर से इजाजत मांगी कि क्या हम उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, मिल सकते हैं, मगर कोशिश करें कि मरीज को किसी तरह की तकलीफ न हो। मैं और मेरे पति जैसे ही वहां पहुंचे, वो औरत हमें देखकर भाई भाई चिल्लाने लगी और बोली, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूं कि जितने दिन भी जीवित रहूं, आप लोगों के साथ रहूं। मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे साथ रहो। हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ रहोगी। इसके बाद मैं, मेरा पति और वो औरत जिसका दिल बहुत अच्छा था और जिसकी शख्सियत का कोई मुकाबला नहीं था, एक साथ एक घर में खुशी खुशी रहने लगे। साथ ही साथ उसका इलाज भी शहर के एक बड़े अस्पताल से शुरू कर दिया गया। दोस्तों, आप लोग भगवान से प्रार्थना करें कि जितनी जल्दी हो सके वो ठीक हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।